तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं जीएस विद एमएस यूट्यूब चैनल। आज हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। कल भी हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ा था, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम जानेंगे भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति, यानी कि भारत किस अक्षांश में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति। सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ग्लोब बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है ग्लोब। ये बना दिया हमने ग्लोब, और कल मैंने आपको बता दिया था कि जो ये ग्लोब होता है इसमें जो ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं वो होती है अक्षांश रेखाएं, और जो ऐसी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं जो होती हैं वो होती है देशांतर रेखाएं। ये हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत कहाँ पर कौन से गोलार्ध में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ से एक बीचों बीच एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, या जिसे हम बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा। जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो यहाँ से ये बिल्कुल बीचों बीच वाली लाइन होती है। ठीक है, 0 डिग्री की लाइन होती है। फिर एक फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे ऐसे लाइन होती है, बिल्कुल पास पास अंतराल में लाइन होती है। फिर एक लाइन होती है 23.5 डिग्री की, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये होती है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं कौन सी, मकर रेखा। जिसे हम बोलते हैं कौन सी, मकर रेखा। ये जो है ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध है नीचे। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर जिसे हम बोलते हैं, बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। और जो ऊपर का जो है वो है उत्तरी गोलार्ध, ऊपर का जो है वो है उत्तरी गोलार्ध, जिसे हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब भारत कहाँ पर है, देखो ये 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है, मकर रेखा है, और ये जो नॉर्थ लेटीट्यूड है ये है कर्क रेखा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की जो स्थिति है ना, भारत की स्थिति है वो ये है, भारत की स्थिति ये है। ठीक है, ये मैप ड्रॉ किया है, तो यहीं से जो गुजरती है कर्क रेखा गुजरात से, तो यहाँ पर जो है ये है भारत की स्थिति। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत किस गोलार्ध में है, तो आप कहेंगे जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, नदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई समझ में। फिर बात करते हैं कि तो जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। तो बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है भारत का, तो वो उसकी हम बात करते हैं तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। भाई भारत नॉर्थ में ही तो है। भारत अगर आप यहाँ से देखेंगे तो भारत जो है वो नॉर्थ में ही तो है। यहाँ से देखना है 0 डिग्री से, 0 डिग्री से नॉर्थ, 0 डिग्री से नॉर्थ में ही तो है यहाँ पर भारत। ठीक है, तो जी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। नॉर्थ से नॉर्थ तक ही तो है, नॉर्थ से साउथ तक नहीं जाना है, नॉर्थ से नॉर्थ तक ही, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ये इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल किधर किधर की दिशा दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है। तो हमें जो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अक्षांशीय विस्तार की अभी हमने बात की है। गोलार्ध में कौन से है, अगर अक्षांशीय में पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम बात करते हैं भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, कहाँ पर है भारत, कौन से गोलार्ध में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। वही ये बन गया हमारा ग्लोब। ठीक है, अब हमें अक्षांश रेखा नहीं खींचनी। अक्षांश रेखा को हमने देख लिया है कि कौन से अक्षांश में है, कौन से गोलार्ध में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देशांतरीय स्थिति की। तो हम सिर्फ और सिर्फ देशांतरीय लाइन ही खींचेंगे, क्योंकि अक्षांश रेखाएं खींचेंगे तो पूरी वो जो है वो खिचड़ी सी बन जाएगी, वो समझ में थोड़ा कम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है ये ऐसे लाइन जाती है, तो ये जो लाइन जाती है इन्हें ही बोला जाता है देशांतर रेखाएं, इन्हें ही बोला जाता है देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है,
यहाँ पर इधर जो 0 डिग्री होती है उसे हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, उसे बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। और ये क्या है, ये कैसी है, ये है देशांतर रेखाएं, ये हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, इसके इधर की जो साइड है वो कौन सी दिशा है, वो है पूर्वी दिशा, यानी कि ये जो पूर्वी दिशा है। और जो इधर गोलार्ध हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, जिसे हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर, जिसे हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और इस 0 डिग्री के इधर की तरफ है कौन सी दिशा, पश्चिमी दिशा, कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो इसे हम बोलेंगे क्या, पश्चिमी गोलार्ध, इसे हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो जब हमने इधर हमने 0 डिग्री इक्वेटर जो खींची थी हमने, उससे भारत किधर की तरफ था, नॉर्थ की तरफ था। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत की स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत की स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, अगर यहाँ से देखो अक्षांश में देखें तो उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ से अगर देशांतरी स्थिति में देखें तो इधर की तरफ कौन सी दिशा, पूर्वी दिशा, कौन सी दिशा है, पूर्वी दिशा। तो कौन सी गोलार्ध में जाएगा, तो भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में भी है, भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है, में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार, अगर हम देखें भारत का देशांतरीय विस्तार अगर हम देखें वो कहाँ से कहाँ तक है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है ना, वो है 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पर है, ईस्ट तक है। भैया ये भी कहाँ से है, ये भी ईस्ट से है और ये भी ईस्ट तक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब हमने क्या बात की, हमने बात की कि भारत जो है, अगर हमने अक्षांश की तरफ से देखा तो हमने पाया कि भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। फिर जब हमने देशांतरीय विस्तार की बात की तो हमने पाया कि भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमने 0 डिग्री भी खींच रखी है इक्वेटर, और ये हमने 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा खींच रखी है। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं इधर की तरफ, तो भारत इधर की तरफ ही तो है, भारत इधर की तरफ ही तो है। तो ये यहाँ पर कौन सी दिशा हो गई, तो इधर हो जाएगी उत्तर, इधर हो जाएगी पूरब। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई उत्तर पूरब दिशा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकल सकता है कि जो भारत है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। क्यों क्यों स्थित है, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार में हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरी विस्तार में देखा पूर्वी गोलार्ध में है। इस कारण से हमने जो उभयनिष्ठ निकल के आया वो निकल के आया उत्तर पूर्वी, ठीक है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको ये याद रखना, ये याद नहीं रखना है कि पूर्वी गोलार्ध में है कि उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांशीय, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन पूछ भी सकता है, लेकिन इतना नहीं पूछता है, अक्षांशीय विस्तार इतना नहीं पूछता है भारत का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम जो है बात करेंगे भारत के नाम, भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत का नाम कब क्या था, ठीक है। भारत का नाम क्या पहले भारत ही था, शुरू से ही भारत था, या फिर अब जाके जो है वो भारत हुआ है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं, ठीक है, भारत के नाम, भारत के नाम, कि भारत का प्राचीन नाम भी क्या यही था, क्या अभी से इसका नाम जो है वो भारत पड़ा है। सबसे पहले जो है आय भारत का जो नाम था वो था आर्यावर्त, वो था आर्यावर्त, ठीक है। अब ये दिया किसने आर्यावर्त नाम, ये दिया भी तो होगा जब भी तो कहने, जब भी तो कहा जाता था आर्यवर्त भारत को। तो ये जो दिया था ना, ये दिया था भारत में बसने वाले, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है ये भारत का नाम पड़ा था क्या, आर्यवर्त। इन द नेम ऑफ आर्यास, आर्यंस हु सेटल्ड इन इंडिया, जो भारत में बस गए, उन उन जो बस गए फिर उनके बसने के कारण कि अब रहने लगे, तो उनके रहने के कारण, उनके बसने के कारण जो है भारत का नाम आर्यवर्त हो गया, ठीक है। राइटिंग में नहीं जाना है आपको, जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसको प्रॉपर तरीके से बोलता हूँ, उससे आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हो गया वो नाम हो गया आर्यवर्त। फिर आर्यवर्त के बाद में भारत का जो नाम पड़ा ना, भारत का नाम पड़ा, वो पड़ा फिर भारत, वो पड़ा भारत। अब भारत नाम कैसे पड़ा, भारत नाम कैसे पड़ा, तो ये पड़ा था जो एक राजा थे आर्यों के,
शक्तिशाली राजा थे। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। Our country was named भारत आफ्टर द पावरफुल किंग ऑफ आर्यंस, भारत, भरत, ठीक है, भरत कहो, भारत कहो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो भारत नाम कब पड़ा कि आर्यों, जो आर्य थे उनके एक राजा थे, राजा भरत या भारत, तो उनके ही नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आर्यवर्त और भारत क्लियर हो चुके हैं, ये भारत के नाम थे। तो आर्यवर्त और भारत नाम क्लियर हो चुका है, किस प्रकार से पढ़ा। तीसरा जो नाम आता है ना, वो आता है भारत का हिंदुस्तान। भैया अभी भी भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल अभी भी कई जगहों पर, कई देशों में भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान की बात करें, ये किसने दिया, तो ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया ये नाम है। जो ईरान के जो लोग हैं, उनके वहाँ के लोग कहते हैं ईरानी। तो ईरानियों पारसियों या पारसियों के द्वारा दिया गया नाम है, द्वारा दिया गया नाम है, ठीक है। हिंदुस्तान किसने दिया है, ईरानियों या पारसियों ने दिया है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है, ज़्यादा कोई पसंद आने वाला है नहीं, ईरानियों या पारसियों ने दिया है। चौथा नाम जो मिलता है भारत का, वो मिलता है जम्बू द्वीप, वो मिलता है जम्बू द्वीप। अब ये कहाँ पर है, तो भारत को जम्बू द्वीप कहाँ कहा गया है, तो पुराणों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, ठीक है। पुराणों के द्वारा जो है भारत का नाम है वो जम्बूद्वीप पड़ा, ठीक है। तो ये भारत के कुछ नाम हो गए हैं। आर्यवर्त भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, फिर भारत आर्यों के शक्तिशाली राजा राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, फिर तीसरा हिंदुस्तान ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है भारत का नाम क्या दिया गया, हिंदुस्तान दिया गया। और जम्बूद्वीप जो है ये भारत के पुराणों में या फिर कहीं और पुराणों में जो है भारत का नाम जम्बूद्वीप कहा गया, ठीक है। और एक और नाम आता है जो शायद आप सभी को पता हो और आप आई थिंक उसका वेट कर रहे हो, वो है इंडिया, वो है इंडिया। ये नाम कहाँ से पड़ा, तो ये नाम जो दिया था ना, ये दिया था भारत में जो यूरोप से आए थे, जो यूरोप महाद्वीप है, तो जो यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय देश हैं, जिन यूरोपीय जो देश है, जितने भी देश है यूरोप से, जिन्होंने भारत में आके क्या किया, व्यापार किया, जिन्होंने भारत में आके व्यापार किया, तो उन्होंने जो है भारत को क्या नाम दिया, इंडिया नाम दिया, भारत को क्या नाम दिया, इंडिया नाम दिया, ठीक है। तो सिंपली याद रखना है कि इंडिया नाम किसने दिया, यूरोपीय देशों ने भारत को क्या कहा है, इंडिया कहा है। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, फिर हमने भारत के कुछ नाम पढ़े हैं, ठीक है, कि भारत के कौन कौन से नाम है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं फिर अब भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें हम बोलते हैं यूटीज, यूनियन टेरिटरी, और इनको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने जो हैं वो राज्य हैं, कितने यूटीज हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में राज्य कितने हैं, तो आप कहेंगे भारत में 28 राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है। और भारत में यूटीज कितनी हैं, 8, यूटीज कितनी हैं, 8। तो ये आपको याद रखना है, भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है, एक डेट आती है 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। ये डेट इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो भारत में 29 राज्य थे, 29 क्या थे, स्टेट थे, और 7 यूटी यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में राज्य थे कितने, 29, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे 7। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद, समझ रहे हो ना कि ये बात मैंने क्यों लिखा है 31 अक्टूबर 2019 के बाद। नोट्स बनाना है तो इस प्रकार से आप किसी प्रकार से लिख सकते हो जिस तरीके से आपको मैनेज करना आता है, ठीक है।
31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 यूटी थी, ठीक है, 2 यूटीज़ नई बनाई गई, ठीक है। कौन-कौन सी बनाई गई, एक तो बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर और एक बनाई गई थी लद्दाख, एक बनाई गई थी लद्दाख। इनको क्या बनाया गया, इनको यूटी बना दिया गया, 2 यूटी बनाया गया, 2 यूटी बनाई गई, ठीक है, बनाई गई, ठीक है, 2 यूटी बनाई गई। तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद में भैया पहले ये क्या था, पहले ये राज्य था, पहले ये राज्य था, फिर इसको यूटी बना दिया गया। तो अब बताओ 31 अक्टूबर 2019 के बाद, 19 के बाद भारत में कितने स्टेट हो गए, भारत में 28 तो क्या हो गए, राज्य हो गए। और यूटीज कितनी हो गई, पहले कितनी थी, 7 थी, पहले कितनी थी, 7 थी, पहले राज्य 29 थे, उससे घटकर 28 हो गए। और यूटीज कितनी थी, 7 थी, दो दो और बना दी तो कितनी हो गई, 9 यूटीज हो गई। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि भारत में 8 यूटी है, मैंने अभी पीछे लिखा है कि भारत में कितनी यूटीज है, भारत में 8 यूटीज है। ये मैंने क्यों कहा, इसलिए कहा मैंने भारत में 8 यूटी इसलिए है क्योंकि एक और डेट आती है जो आती है 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020। इस डेट को क्या हुआ, तो इस डेट को दादर नगर हवेली, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, भैया ये भी यूटी है, ये भी यूटी है, दादर नगर हवेली और दमन दीव जो है दोनों की दोनों यूटी है। अब दोनों की दोनों यूटी है ना, तो इनको दमन दीव को एक कर दिया, क्या कर दिया, एक कर दिया, यानी कि दो दो यूटीज को मिला करके एक यूटी कर दिया, ठीक है। दमन दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है, यूटी यूटी कितनी हो गई है, 2 यूटी हो गई है, लेकिन इनको क्या कर दिया गया, एक यूटी कर दिया गया। तो अब यूटी कितनी हो गई, 9 थी, 9 में से क्या कर दिया, 2 को पहले तो घटा दिया, कितनी हो गई, 7, फिर 2 को घटा कर, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए, पहले कितनी थी, 9 थी, 9 में से 2 को हटाया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को हटा दिया गया, फिर उनको एक करके एक यूटी बना दिया गया, तो कितनी यूटीज हो गई, 8 यूटीज। तो वर्तमान में पूछे, ठीक है, वर्तमान में भारत में क्या है, तो 28 तो क्या है, राज्य है, 28 तो क्या है, राज्य है, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, 8 क्या है, यूटीज है। इतनी बातें क्लियर है। डेट याद रखनी है कि 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया है। और 31 अक्टूबर 2019 को 2 नई यूटीज बनाई गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। अब हम भारत के सामान्य परिचय में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है भारत के साथ, भारत के साथ इंटरनेशनल, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश, ठीक है, बनाने वाले देश। इसकी हम बात करते हैं कि भारत के साथ कितने देश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं। और यहाँ पर हम जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बना रहे हैं ना, वहाँ पर हम देखो लैंड बाउंड्री भी देख रहे हैं और साथ में हम जो है वो कोस्टल बाउंड्री भी देख रहे हैं, यानी कि समुद्री सीमा भी देख रहे हैं, ठीक है। तो समुद्री सीमा की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें एक तो आता है श्रीलंका और एक आता है मालदीव, जिसे हम मालदीव बोलते हैं, मालदीव्स, ठीक है। ये 2 देश हैं जो कि भारत के साथ में क्या लगाते हैं, समुद्री सीमा लगाते हैं, श्रीलंका और मालदीव। यहाँ तक की बात क्लियर है, इसमें कुछ याद नहीं करना, कुछ याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि भारत के साथ में 2 ऐसे देश हैं जो कि समुद्री सीमा लगाते हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव। लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो लगाने वाले देश हैं वो 7 देश हैं, ठीक। कौन कौन से, सबसे पहला आता है अफगानिस्तान, शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, लंबा नाम पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा आता है कौन सा, पाकिस्तान, दूसरा आता है कौन सा, पाकिस्तान। तीसरा जो आता है वो आता है नेपाल, तीसरा जो कौन सा आता है वो आता है नेपाल। चौथा जो बात करते हैं, चौथा आता है चीन, चाइना, चीन, चाइना, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ठीक है, क्लियर है। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया। पांचवा कौन सा आता है, पांचवा आता है भूटान, कौन सा आता है, भूटान। छठा आता है कौन सा, बांग्लादेश, छठा आता है बांग्लादेश, ठीक है। शॉर्ट में ना लिखा, इंग्लिश में शॉर्ट में लिख रहा हूँ और हिंदी में पूरे बांग्लादेश लिख दिया है, ठीक है। राइटिंग में नहीं आना है आपको, बस अपने नोट्स बनाने हैं जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार, ठीक है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और सातवां कौन सा आता है, सातवां आप कहेंगे म्यांमार, सातवां कौन सा आता है,
म्यांमार आता है। ठीक है, क्लियर है। ये देश क्लियर हो चुके हैं कि भारत के साथ में जो है 7 देश जो हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, एक एक देश को हम जो है कवर अप करेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से, लेकिन क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस कारण से अभी जो है कल की देखेंगे, कल की जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे सबके सब देशों को पढ़ेंगे। अभी छोटा मोटा सा देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ में जो हमारा देश भारत है, उसके 3 तो राज्य हैं, 3 तो क्या हैं, राज्य हैं, और 2 क्या हैं, यूटीज़ है जो कि सीमा लगाते हैं। वो 2, अब वो 3 राज्य और 2 यूटी कौन-कौन से हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाते हैं? तो 3 राज्य देखते हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और इधर इधर हो जाएंगे कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है क्या लगाते हैं, 2 यूटी से जो बाउंड्री लगाती है। ठीक है, 3 राज्य कौन कौन से हो गए जो पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री लगाते हैं भारत के, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और 2 यूटी कौन कौन से हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ में कितने राज्य और यूटी लगाते हैं। तो अफगानिस्तान के साथ में केवल और केवल भारत का एक यूटी है जो कि सीमा लगाता है, और वो है लद्दाख। वो है लद्दाख, सिर्फ और सिर्फ जो लद्दाख है यही बाउंड्री बनाता है किसके साथ में, किसके साथ में बाउंड्री बनाता है, ये अफगानिस्तान के साथ में, और कोई नहीं बनाता है। ठीक है, बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है, भारत की जो सीमा है वो लगती है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर जो है भारत अफगानिस्तान के साथ में सीमा लगाता है, और ये सबसे कम है, किसी भी जो हमने 7 देश पढ़े हैं उनमें ये सबसे कम है कि अफगानिस्तान के साथ में भारत सबसे कम लैंड बाउंड्री शेयर करता है, बनाता है। ठीक है, वो है 106 किलोमीटर। ठीक है, और भारत सबसे कम लैंड बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ ही शेयर करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं चीन के साथ में, फिर बात करते हैं चीन के साथ में कितने राज्य, कितने यूटीज बाउंड्री लगाते हैं। तो चीन के साथ में भारत के तो 4 क्या हैं, राज्य हैं, और एक क्या है, वो यूटी है। एक क्या है, वो यूटी है। यूटी कौन सी है, तो वो है लद्दाख, वो है लद्दाख है। 4 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, 4 राज्य, एक तो हो जाएगा जी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा हो जाएगा जी उत्तराखंड, यूके। तीसरा जो है वो है कौन सा, सिक्किम। तीसरा कौन सा है, सिक्किम। और जो चौथा है वो है अरुणाचल प्रदेश, वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात की चीन के साथ में भारत के एक तो यूटी है, यूटी बस आपको याद रखना है, लद्दाख। ठीक है, और राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैप अभी मेरे पास नहीं है, वरना अगर मैप होता तो शायद मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा पाता। ठीक है, तो यहाँ से चीन क्लियर हो चुका है। फिर बात करते हैं किसकी, बात करते हैं नेपाल की, कि नेपाल के साथ में कितने राज्य यूटी बाउंड्री लगाते हैं। तो नेपाल के साथ में कोई यूटी बाउंड्री नहीं लगाता है, सिर्फ और सिर्फ राज्य लगाते हैं। और राज्य कितने हैं, 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से जाएंगे, यूपी हो जाएगा। ठीक है, यूपी हो जाएगा, और फिर कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड। ठीक है, फिर चौथा जो है वो है पश्चिम बंगाल, वो है पश्चिम बंगाल। और जो पांचवा है वो है सिक्किम, पांचवा है वो कौन सा है, सिक्किम। ठीक है, इसको याद रखना, इसको याद रखना पश्चिम बंगाल को, क्योंकि कई बार लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि पश्चिम बंगाल कहाँ से बाउंड्री लगाता है। भैया पश्चिम बंगाल बाउंड्री लगाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो कुछ इस प्रकार से है, वो तो ऊपर चला जाता है। ठीक है, वो जो है वो ऊपर से चला जाता है, तो ऊपर फिर वो नेपाल के साथ में वो बाउंड्री लगा लेता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ में बाउंड्री लगाता है। फिर बात आती है किसकी, भूटान की। फिर बात आती है भूटान की, जिसको हम अगले पन्ने पे ही कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भूटान को कवर अप करते हैं। भूटान के साथ में कितने राज्य, कितनी यूटी जो हैं वो बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात जो आती है वो आती है किसकी, भूटान की। भूटान के साथ में भारत के 4 राज्य बाउंड्री बनाते हैं। कितने राज्य, 4 राज्य बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, सिक्किम हो जाएगा पहला राज्य। दूसरा बात करें, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से नेपाल के साथ में बाउंड्री लगाता है, ठीक है, उसी प्रकार से भूटान के साथ बाउंड्री लगाता है। तीसरा जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा जी असम। तीसरा कौन सा हो जाएगा, असम। और चौथा हो जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। चौथा हो जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कितने हो गए हैं, 4 राज्य हो चुके हैं भूटान के साथ में, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला देश जो आता है वो आता है म्यांमार, वो आता है म्यांमार। ठीक है,
तो म्यांमार के साथ में भारत के वही 4 राज्य बाउंड्री बनाते हैं। 4 राज्य कौन-कौन से हो जाएँगे? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, तीसरा हो जाएगा कौन-सा फिर? मणिपुर, तीसरा हो जाएगा मणिपुर और चौथा हो जाएगा, ठीक है, मिज़ोरम, चौथा हो जाएगा मिज़ोरम, ठीक है। याद रखना है, इनका क्रम याद रखना है। क्रम भी पूछ सकता है म्यांमार के साथ में ऊपर से नीचे का क्रम जमाइए या नीचे से ऊपर का। नीचे से ऊपर का पूछे तो सबसे पहले आएगा मिज़ोरम, फिर आएगा मणिपुर, फिर आएगा नागालैंड, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर ऊपर से नीचे का पूछे, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो यहाँ से जो ऐसे जो बाउंड्री बनाता है ना भारत, ठीक है, इधर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है इधर नागालैंड, फिर आता है कौन सा? मणिपुर, और फिर आता है कौन सा? मिज़ोरम, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे ऊपर से नीचे का क्रम पूछे चाहे नीचे से ऊपर का क्रम पूछे, ये याद रखना है, ठीक है आपको। फिर म्यांमार क्लियर हो चुका है। अगला जो देश आता है वो आता है बांग्लादेश, वो आता है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ में भारत के 5 राज्य बाउंड्री बनाते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य बाउंड्री बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये तो इजी है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा आप कहेंगे जी असम, दूसरा कहेंगे आप असम। तीसरा जो है वो है मेघालय, वो है मेघालय। चौथा जो है वो है त्रिपुरा, चौथा जो है वो है त्रिपुरा, और पांचवा जो है वो है मिजोरम, वो है मिजोरम, ठीक है। आई होप कि आप थोड़ा जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ उस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश के साथ में असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो ये जितने भी राज्य, जितने भी देश हैं जो भारत के साथ में लैंड बाउंड्री लगाते हैं, 7 देश हमने पढ़े, सातों के साथ में कितने राज्य, कितनी यूटीज़ बाउंड्री बनाते हैं, इनको हमने पढ़ा। कल जो है, कल की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ये 7 जो स्टेट है, 7 जो कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में हम थोड़ा-सा अध्ययन करेंगे, ठीक है? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डीपली चले जाएँगे तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? तो कम डीपली जाएँगे लेकिन अच्छे तरीके से हम कवर अप कर लेंगे। तो ये 7 देश हो चुके हैं, ठीक है? अब कुछ जो है पॉइंट्स जो है वो आपको याद करने हैं, ठीक है? कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा राज्य है भारत का, ये 3 ओर से, कितने ओर से? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है? ठीक है, स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है ये भारत की क्या है? स्थलीय सीमा है, ठीक है। फिर बात करते हैं भारत की तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री कितनी है भारत की? तटीय सीमा किसकी? मुख्य भूमि की, यानी कि मेन लैंड की, मुख्य भूमि की, तो वो है 6100 किलोमीटर, वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। और अगर भारत की तटीय सीमा पूछे, तटीय सीमा पूछे जिसमें आपको मुख्य भूमि भी दिया हुआ हो और साथ में क्या दिया हो? द्वीपों सहित। भैया द्वीप भी तो हैं, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ठीक है, तो इनके बारे में भी पूछता है। तो इनको मिला के जो बनती है ना वो बनती है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। 715 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी। अगर पूछे टोटल बाउंड्री कितनी है, पूछे टोटल बाउंड्री कितनी है, यानी कि उसमें भारत की लैंड बाउंड्री पूछ ले, तटीय सीमा पूछ ले, ठीक है, तटीय सीमा में भी यहाँ पर जो है ये संपूर्ण पूछेगा, तो वो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर प्लस 7,516.6 किलोमीटर, तो ये हो जाएगी कितनी? ये हो जाएगी 22,716.6, 22,716.6 किलोमीटर जो है ये भारत की कुल बाउंड्री है, ठीक है। भारत की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा मुख्य भूमि की कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर, तो तटीय सीमा मुख्य भूमि और द्वीपों सहित 7,516.6 किलोमीटर, और टोटल बाउंड्री 22,716.6 किलोमीटर। यहाँ तक की बातें क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अगली बात जो आती है वो आती है सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स, ठीक है। सेवन सिस्टर्स की जब हम बात करते हैं तो इनमें हम बात करते हैं, इनमें जो है 7 राज्य आते हैं, 7 राज्य आते हैं, और ये 7 राज्य कहाँ के हैं? तो ये 7 राज्य हैं, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य इसमें आते हैं। अब वो 7 राज्य कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे जो पहला आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है नागालैंड। कौन सा आता है? नागालैंड। फिर जो तीसरा जो आता है वो आता है मणिपुर, वो आता है मणिपुर। चौथा जो आता है वो आता है मिजोरम। कौन सा आता है? मिजोरम। पांचवा जो आता है वो आता है त्रिपुरा। पांचवा कौन सा आता है? त्रिपुरा।
छठा जो आता है वो आता है कौन सा, असम। छठा जो आता है असम, और सातवां जो आता है वो आता है मेघालय। सातवां जो आता है वो आता है मेघालय। तो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। आपको ये आई थिंक ये याद होंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ तक की बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर्स भी हमने कर लिया है। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल हम भारत की तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री पढ़ेंगे और साथ में कुछ अन्य टॉपिक भी होंगे जो भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत होंगे, उन सबको कवर अप करेंगे। आई थिंक 1-2 क्लास में भारत का सामान्य परिचय खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम अच्छे तरीके से आगे ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।